नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कटनी कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री तरुण भानोट आज कटनी जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं बैठक का आयोजन अर्जुन पैलेस में आयोजित किया गया, जिसमें कटनी जिले के समस्त ब्लॉक तहसील विकास खंड के पदाधिकारी गणों को शामिल किया गया। कार्यकर्ताओं की बैठक में वरिष्ठ जनों की अगुवाई में ये बैठक की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और कांग्रेस जिला प्रभारी तरुण भानोट रहे हैं। तरुण भानोट ने बैठक में आए जिले भर के कार्यकर्ताओं से मिले और बैठक में हर पदाधिकारियों की बातें शिकायतों को भी सुना और कांग्रेस संगठन संबंधित विषयों पर रायशुमारी हुई। वहीं बैठक में बड़वारा से आए कार्यकर्ताओं ने जिले भर में एक विधायक कांग्रेस का है उसको दरकिनार करने की बात पर भी गहमागमी हुई। तत्काल तरुण भानोट ने इस विषय पर नाराज कार्यकर्ताओं से मिले और इस विषय पर बात करने की बात कही। उनकी पेपर कटिंग लोगों में मेरा आपसे निवेदन है कि कटनी में जैसा देखा गया है, क्षमा करिएगा मेरे को, कटनी में देखा गया है कि कार्यकर्ता कम नेता ज्यादा है। अब आप हमारे संगठन के प्रभारी बन गए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि अब उन नेताओं को कार्यकर्ता बना दीजिए। कांग्रेस की 4 विधानसभा सीट हम जीत के देंगे। धन्यवाद। क्यों पुस्तक चलता रहा है? मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में हमेशा एक प्रयास करता हूँ, हम दफ्तर में अगर बैठ जाएंगे और उन्हें अपेक्षा ये करेंगे कि लोग हमसे मिलने आए, तो वो आएंगे जो आपका काम आते और उनके साथ खड़े हो जाओगे तो जीवन भर आपके साथ खड़े रहते। तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को कटनी से निकलना पड़ेगा, जो जहां रहता है वहां से निकलना पड़ेगा। अपने घर से बाहर निकलकर सबसे पहले अपने मोहल्ले का सब काम किया है, वहां जाके खड़ा होना पड़ेगा और लोगों से पूछो। क्योंकि चिराग हम मकान नहीं होता, चिराग का कोई जहां नहीं होता, वो चिराग के रूप में हमारे प्रभारी आदरणीय तरुण भानोट जी आए। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए कि कौन सा कार्यकर्ता हमारे किस योग्य है, हमारे किस काम आ सकता है। हमें उसे ब्लॉक में एडजस्ट करना है कि डिस्ट्रिक्ट में एडजस्ट करना है, कि हमें उसे नगरीय निकाय का इलेक्शन फाइट कराना है या हमें उसे प्रदेश में भेजना है। आकलन नाम की चीज बिल्कुल बेबाक कहना चाहिए कि हमारे संगठन में बिल्कुल नहीं है। और दूसरा, अनुशासन। ये आप जितने लोग खड़े हुए हैं, मैं आपसे अनुरोध, हमारे अतिथि जी आपसे बार बार निवेदन करते रहे, भैया सामने से हट जाएंगे, आप लोग हटने को तैयार नहीं, पीछे वाले सामने देखने के लिए तरस गए, अपने अतिथि जी को सुनना चाहते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम को लेकर बोले विधायक राजेंद्र पांडे कि जब से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं तब से बेटियों को लेकर काफी योजनाएं शुरू की हैं। मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां बेटियों को लेकर काफी योजनाएं शुरू हुई हैं। लाडली लक्ष्मी योजना एक ऐसी योजना है जो बेटी के लिए काफी कल्याणकारी है। इस योजना से प्रदेश की कई बेटियां लाभान्वित हुई हैं। इस योजना में शामिल बेटी अगर 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे अंक लाती है तो शासन की योजना अनुसार उसे कुछ राशि इनाम स्वरूप दी जाती है। वरिष्ठ नेता, जिला पंचायत के सदस्य सम्मानीय बालाराम जी पाटीदार, जिले के उपाध्यक्ष भाई महेश सोनी जी, जनपद के उपाध्यक्ष भाई लोकेंद्र सिंह जी, ग्राम पंचायत के सरपंच भाई सत्यनारायण जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भाई राजेंद्र सिंह। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर नगर के राधा दामोदर मंदिर में माहेश्वरी समाज के तत्वाधान में आयोजित हुई 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का सोमवार को समापन हुआ। इस अवसर पर विधि विधान के साथ श्रीमद् भागवत कथा की विदाई की गई। आपको बता दें कि कथावाचक पंडित सत्यनारायण शास्त्री ने कथा के अंतिम दिन सुदामा चरित्र का भावपूर्ण सरल शब्दों में वर्णन किया कि उपस्थित लोग भाव विभोर हो गए। भगवान ने मित्रता का धर्म निभाया और दुनिया के सामने ये संदेश दिया कि जिसके पास प्रेम धन है वो निर्धन नहीं हो सकता। राजा हो या रंक, मित्रता में सभी समान हैं और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। कथा के समापन पर श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। ग्राम पंचायत रामपुरिया में सरपंच सचिव द्वारा बिना ग्राम सभा आयोजित किए कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से खदान का प्रस्ताव बनाकर खनिज विभाग को दे दिया। साथ ही जिस गांव में ग्राम सभा की मीटिंग और अनाउंस करना था वो किसी अन्य जगह करके प्रस्ताव पास करवा लिया गया। ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए अनुमति निरस्त करने की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और खनिज अधिकारी को ज्ञापन दिया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सावलिया रोडी के ग्रामीणों ने भी ज्ञापन दिया और ग्राम में हुई जन सुनवाई को निरस्त करने की मांग की गई। ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम में मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड नियंत्रक उज्जैन की लोक जन सुनवाई करनी थी, जो कि ग्राम पंचायत राजपुरा में रखी, उसे निरस्त करवाया जाए, क्योंकि लोक जन सुनवाई में एक भी व्यक्ति सावरिया रोडी का
सावरिया रुंडी का शामिल नहीं था, जिससे पर्यावरण लोक जन सुनवाई को निरस्त किया और दोबारा लोक जन सुनवाई की तारीख दी जाए। साथ ही लाउड स्पीकर के माध्यम से ग्रामीणों को सूचित किया जाए। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और खनिज अधिकारी को की है। ग्रामीणों ने मांग की है कि खदान की अनुमति निरस्त कर फिर से ग्राम सभा आयोजित की जाए। क्या नाम है आपका? वागजी बाबा। कहाँ से आए और क्या शिकायत लेके आए हैं आप? मैं सावलिया हूँ। क्या शिकायत है आपकी? ये खनिज विभाग वहाँ है कि गांव में ये खदान गिट्टी का पड़ रहा है प्लांट वहीं इसलिए तो वहाँ हमारे इसी नुकसान होगा। हमारे गांव में फसल नष्ट हो रही है। हमारे गांव में रास्ता खराब हो रहा है और फसल नष्ट हो रही है। ग्राम सभा रखी इन वो रखी थी। भैया कौन से गांव से आए और क्या ज्ञापन में क्या मांग की गई है? भैया हम ग्राम रामपुरिया से आए हैं। ज्ञापन में हमारी मांग दरअसल ये थी कि रतलाम ग्रामीण की 52 गांव अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हमने ज्ञापन में ये दिया कि जब रतलाम ग्रामीण के 52 गांव में से एक रामपुरिया भी अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो उस गांव में बिना ग्राम सभा से परमिशन लिए इन्होंने वहां पर खदान मंजूरी ने क्रशर मशीन मंजूर करवा दी। तो हमारे ग्राम सभा के ग्रामवासी को किसी को भी ये जानकारी नहीं है। तो हम इस चीज़ को लेकर के आज कलेक्टर महोदय से मिलने आए कि हम उन व्यक्तियों से हमने पूछा कि आप हमारे क्षेत्र में अवैध उत्खनन कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम तो कलेक्टर से। जी बता, किस संबंध में आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांग है आपकी? ये मांग ये है कि जो अवैध जो खदान दी गई है, अवैध अभी जो खदान दी गई है दबई पड़ा में वहाँ पे सामलिया रुंडी में, तो ये सामलिया रुंडी वालों को उस चीज़ की जानकारी होना चाहिए। उनको ना जानकारी दी और ये जो अलाउंस हुआ है जन सुनवाई द्वारा, जो उज्जैन के द्वारा इनको सूचना मिलती है शासन की तरफ से, पहले आप उस इलाके में जहाँ भी अपने को ये काम करना है, खदान डालना है या फैक्ट्री डालना है, तो उन ग्रामवासियों को सूचना दी जाती है, उस पंचायत को खबर की जाती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस गांव में अलाउंस करना था वहाँ इन्होंने अलाउंस नहीं किया, दूसरे गांव में जाके अलाउंस किया, मीटिंग दूसरे गांव में की और ये जो है खदान वहाँ पे सामले रुंडी में डाल रहे हैं। इस खदान डालने से आदिवासी। मामला कटनी जिले की खितौली सोसाइटी का है। धान बेचने का रजिस्ट्रेशन खितौली सोसाइटी में पिछले एक सप्ताह से किया जा रहा है, लेकिन किसान वहां से खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। पोर्टल न खुलने के कारण किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। किसानों को भय है कि कहीं ऐसा न हो जाए रजिस्ट्रेशन की डेट में समाप्त हो जाए, क्योंकि डेट निर्धारित है पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। खितौली सोसाइटी के कर्मचारी लगातार परेशान हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ग्रामीणों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है मात्र हदरहटा और खितौली का पोर्टल नहीं खुल रहा। बाकी सभी जगह किसानों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। हालांकि हमारे स्टेट टुडे न्यूज के संवाददाता ने जब उपरोक्त विषय पर कटनी खाद्य विभाग में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर सुमित जी से बात की, तब उन्होंने बताया कि मात्र 3 केंद्रों की स्थापना हुई है, जिसमें बरही, पिपरिया, बगेहा शामिल हैं। बाकी खितौली हदरहटा केंद्र की स्थापित नहीं हुई है, जो 2 से 3 दिन बाद होगी, तभी लोगों के रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे। अधिकारियों के द्वारा 15 सितंबर धान खरीदी का रजिस्ट्रेशन करवाने की डेट निर्धारित की गई थी। यदि उसे समय पर स्थापित नहीं किया गया, यदि उसे समय पर स्थापना कर दी गई होती तो पिछले एक सप्ताह से जो किसान परेशान हैं, वो इस तरह की परेशानी का सामना न करते। अंत्योदय योजना का ठीकरा पीटने वाली भाजपा 18 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज है, लेकिन अंतिम पंक्ति का व्यक्ति आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। भाजपा के विकास के वादों की पोल खोलती है खबर। रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा के अब्दुल्लागंज नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 6 के ग्राम दिगबाड़ में पिछले 1 महीने में लाइट नहीं है। 1 महीने से लाइट नहीं है। पेयजल की समस्या सालों से बनी हुई है। ग्रामीण नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। सालों से सड़क के लिए, नाले पर पुलिया निर्माण के लिए ग्रामीण मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा 1980 भोजपुर के विधायक होने के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2008 से लगातार उनके बेटे सुरेंद्र पटवा यहां से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं और 13 सालों से विधायक हैं। पिछले कार्यकाल में संस्कृति और पर्यटन मंत्री का दर्जा भी रहा, लेकिन इसके बाद भी इस ग्राम की समस्या का कोई अंत नहीं हुआ। इस संबंध में ग्रामीण महिलाओं ने आज अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात करके तुरंत ग्रामीणों की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। 2-3 बार रखा, जो कि मतलब जे समझ लो रक्षाबंधन से यही चल रही है, पूरा 1 महीने निकल गया। लाइट तो अब भी बीच में कल डीपी रखाई है, फिर भी वो कल से गड़बड़ाई है परसों से, मतलब सही उनका मोटर वगैरह नहीं चल रही, कुछ भी नहीं हो रहा है।
दूसरी चीज़, हमारे यहाँ रोड के लिए, डस्ट के लिए नगर पालिका को 3 बार आवेदन दे चुके हैं। आवागमन कैसा होता आवागमन आप खुद ही आए उस रोड से, आपको खुद मालूम चल गया होगा कि ये कैसी रास्ता है। आप लेकिन समस्या क्या है? बहुत समस्या, गिर जाते हैं, गाड़ी पे से सरक जाते हैं लोग। 3 बार आवेदन देने के बाद भी कानून सीएमओ साहब कहते हैं भैया एक आवेदन और दो, आवेदन दे जाते हैं। 181 पे मैंने 3 इस संबंध में बताया नहीं, मैंने नहीं दिया विधायक जी को लेटर, लेकिन 4 हाँ का नाम गाँव वालों ने दिया है। और का नाम से 4-6 बार हो चुके। सीएमओ साहब से बोला है कि इसमें डस्ट डलवा दो, तो वो कहते हैं आवेदन दे दो, आवेदन नहीं सुनी। मैं अभी ये दोनों समस्याएं मुझे आप माध्यम से ज्ञात हुई हैं। जो बिजली की समस्या है उसके लिए मैंने अभी जो है अब्दुल्लागंज एमपीवी के डीसी अरविंद वर्मा जी से बात की है और उनको अवगत कराया है कि वहाँ पर तत्काल अपने जेई को भेजें और वहाँ पर जो भी ट्रांसफार्मर है उसको बदलकर नया ट्रांसफार्मर लगवाएं, ताकि ग्रामवासियों को विद्युत की समस्या से छुटकारा मिल सके और विद्युत समस्या पूरी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। और डी के द्वारा मुझे आश्वस्त किया गया है कि वो जेई को भेजकर इसको दिखवाएंगे। दूसरा समस्या आपके द्वारा बताया गया कि पेयजल की समस्या है, क्योंकि वह अब्दुल्लागंज नगर पालिका के अंतर्गत आता है। मेरे द्वारा अभी सीएमओ नगर पालिका अब्दुल्लागंज से बात की गई है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल वहाँ पर जाकर देखें यदि वहाँ पर हैंडपम्प है। जैसा कि बताया गया कि उसकी पाइपलाइन किसी खराबी कारण निकाली गई थी, तो उसको दुरुस्त कराकर पाइपलाइन नहीं डलवाएं और ताकि उसको हैंडपम्प से उसकी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। अहमदपुर में आज भारत सरकार द्वारा संचालित कोर्स पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना द्वारा संचालित रोजगार संबंधित विषयों में प्रशिक्षण 18 से 35 वर्ष के लिए न्यूनतम शिक्षा 10वीं-12वीं प्रशिक्षण 3 महीना, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण युवा और युवतियों के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा। अहमदपुर से लगभग 20 युवाओं ने फॉर्म भरे। भारतीय जीवन बीमा निगम में बिना एजेंट के लिए लगभग 18 आवेदन आए। ओपी कुशवाहा जिला प्रबंधक जिला पंचायत सीहोर ने प्रशिक्षण के लिए आवेदन लिए। कुशवाहा ने कहा कि जिले की काउंसिल के बाद आवेदकों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा, जो पूर्ण रूप से निःशुल्क है। ग्राम पंचायत अहमदपुर में मेले का आयोजन किया गया। सरपंच लाखन सिंह और सचिव मौजूद रहे। मुरैना जिले की जौरा विधानसभा के किलारस शहर में रहने वाले जाने माने भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंडल अध्यक्ष राम गोपाल सिंह सिकरवार के जन्मदिन पर भाजपा पार्टी के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि राम गोपाल सिंह सिकरवार हमेशा से गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हर समय खड़े रहते हैं, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी उम्र भाजपा पार्टी के समर्थन में निकाल दी। कोरोना काल में भी उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर मास्क, सैनिटाइजर, गरीबों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की। गायों की भी अधिक सेवा की है। इनके सराहनीय कार्य की बात की जाए तो बहुत ही कम है। इनकी पहल देखकर और सराहनीय कार्यों को देखते हुए पूर्व मंडल अध्यक्ष राम गोपाल सिंह सिकरवार के जन्मदिन पर गौरव गौड़, मनोज शर्मा, पत्रकार देवेंद्र बडेरिया पत्रकार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।